हेलो एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलेंगी आपको डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगता है टैरो से रिलेटेड रीडिंग्स देखने में, और आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, यू फील हैप्पी, यू फील गुड, और जो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही है, नहीं समझ में आ रही है, उसके बारे में कुछ ना कुछ क्लैरिटी अगर आपको मिलती है, सो आपको करना चाहिए इस चैनल को फॉलो, और अपने फ्रेंड से भी इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाइए। आज हम बात करने वाले हैं करियर रिलेटेड थिंग्स की। करियर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ, ठीक है ना। उसमें कोई लड़की हो, लड़का हो, कोई भी भेदभाव नहीं होता। हर किसी के लिए पैसा, करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो सम ऑफ द पीपल आर रियली नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस टाइप ऑफ रीडिंग, बट कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनको बहुत पसंद है कि करियर रिलेटेड रीडिंग बताओ, आगे क्या होने वाला है। अब दे आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, ठीक है। प्यार भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, बट हमारे लिए पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड आई रियली एडमायर दोज पीपल जो कि अपने प्यार के साथ साथ अपनी एक पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ को भी ग्रो करना चाहते हैं, उसके लिए काम करना चाहते हैं। बिकॉज आई एम लाइक दैट ओनली, ठीक है ना। तो कोई भी लड़की है, लड़का है, चाहे आप घर पे काम करो, चाहे बाहर काम करो, कुछ भी है, बट कैरियर को लेकर आपको पैशनेट होना चाहिए। अगर किसी बंदे ने अगर आपको धोखा दे दिया है या छोड़ दिया है, डजंट मीन कि आप अपने घर पे बैठ जाओ, अपने आप को डम कर लो, ठीक है। हमेशा दुनिया से पैर मिला के चलो और आगे बढ़ो। तो हो सकता है कि वो बंदा आपको डिजर्व ना करता हो, उस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ। यू डोंट नो अबाउट योर कर्मा कि लास्ट लाइक बर्थ में आपने क्या किया था। इस बर्थ में चलो मैं मानती हूँ कि कुछ नहीं किया था, यू नो दैट कि एवरीथिंग इज टू गुड एंड ऑल, ठीक है। बट पिछले जो हमारे जो पास्ट हमारी लाइफ होती है, उसका बैगेज जो हम लेकर आए थे, वो भी कहीं ना कहीं हमें इसी टाइम पे भुगतना पड़ता है। चलिए चलते हैं सीधा रीडिंग की तरफ। बिना वेस्ट किए टाइम, अपना नाम लीजिए 3 बार, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइमिंग, आपको पता ही होगा। नहीं पता तो कोई बात नहीं, टाइमिंग छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, और अपनी मॉम का नाम। तो हम देखने वाले हैं आपके करियर कमिंग लाइक 21 डेज के अंदर कैसा रहने वाला है। कमिंग 21 डेज के अंदर आपका करियर कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ होने वाली है। सो कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या जॉब मिलने के कितने चांसेस हैं, ठीक है ना, वो हम देखने वाले हैं। या अगर कोई पढ़ रहा है तो उसको कैंपस अच्छी मिल सकती है, चेंज हो सकता है, कोई आगे कुछ तरक्की हो सकती है, पैसे में कुछ सेविंग्स नहीं हो पा रही तो क्यों नहीं हो पा रही। डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, व्यूअर्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, क्या रहने वाला है। और सावधानियां भी डेफिनेटली हम आपको बताने वाले हैं। सावधानियां भी हम आपको बताने वाले हैं, ये हमारा काम है। अगले 21 दिन के अंदर कैसा रहने वाला है, कार्ड को कट कर लेंगे। क्लैरिटी के लिए कार्ड चाहिए होगा, विल टेक सम मोर, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। डिवाइन यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज आइए, प्लीज गाइड कीजिए। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है इस ऑफ कप्स का कार्ड। सो कोई ना कोई एक नया ऑफर आपके हाथ में आता हुआ दिख रहा है। कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, कोई ऑफर हो सकता है। कहीं आपने जॉब के लिए ट्राई किया था, वहां से कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। कोई ऐसा आपने पेपर एग्जाम्स दे रखा है, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आपको आ सकता है। कि कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन हो सकती है रिलेटेड टू योर, कोई किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, वहां से किसी हो सकता है कि किसी क्लाइंट का कोई रिकमेंडेशन लेटर, अप्रिशिएशन लेटर आपको मिल जाए, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। कोई यहाँ पे पढ़ाई करके बाहर यूनिवर्सिटी में किसी तरह की पढ़ाई करना चाहता है, या फिर बाहर किसी तरह की मतलब जाना चाहता है, और चाहता है कि पार्ट टाइम में वहाँ पे भी जॉब कर सकूँ। जैसे होता है ना यूनिवर्सिटीज के लिए हम बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे भी किसी तरह का कॉल लेटर, वीज़ा लेटर भी आने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। देर इज़ अ वेरी ग्रेट और गुड न्यूज़ आर कमिंग टू योर वे विद इन 21 डेज, बट काफ़ी हाई चांसेस है इट विल बी कम इन टू विद इन अ वीक्स टाइम। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे गाइडेंस आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ आपसे रेजोनेट करेगा। अगर आप डेली बेसिस पे रीडिंग देख रहे हो, तो डेफिनेटली रीडिंग आपसे काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट करती है। सो जनरली क्या होता है कि शुरू शुरू में तो थोड़ी सी कम करती है, बट आप जैसे जैसे देखना शुरू करोगे, इट विल बी रेजोनेट विद यू मोर एंड मोर, ठीक है ना। सेकेंड कार्ड आया है जस्टिस का। जस्टिस कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग यहाँ पे जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, दे आर नॉट सेटिस्फाई विद वॉट दे आर अर्निंग राइट नाउ। जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आप जितनी मेहनत आप कर रहे हो, जितना अपना हार्डवर्क पोटेंशियल लगा रहे हो, बट आपको लग रहा है कि जस्टिस नहीं हो पा रहा। वो जस्टिस इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हो सकता है कि जो आपका पार्टनर, सॉरी, जो आपका जो जो मैनेजर है, वो उस हिसाब से आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या आपको वो लेवल नहीं मिला है जो कि आप डिजर्व करते हो, या वो मतलब यू नो एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काफ़ी लंबे समय से हो। सो जब भी आपकी प्रमोशन का टाइप आता है, तो किसी और को प्रमोशन मिल जाती है, तो वो भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में क्या है कि यहाँ पे पैसे का थोड़े से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है।
तो वो प्रॉब्लम हो सकती है कि कोई आपका गलत जगह पैसा लगा सकता है। अगर आप किसी बिज़नेस में डील करते हो तो कोई आपके अकाउंट्स जो देख रहा है वो ठीक से नहीं देख रहा, कुछ गड़बड़ी कर रहा है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आने के चांसेस है जिसमें कि आपका पैसा जा सकता है। अगर हम बात करें करियर की तो कहीं न कहीं फाइनेंसेस इन्वॉल्व होते हैं और फाइनेंसेस अगर गलत जगह निकल रहा है तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे बेसिकली आप किसी की मदद कर दें या किसी गरीब की, सो वहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ें कट सकती हैं। तो थोड़ा-सा ध्यान और फ़ोकस आपको बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है। अगर किसी बैंक से किसी तरह का लोन आप लेना चाह रहे हो, तो शायद वो लोन की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती शुरू के 5-7 दिनों में अगर आपको बहुत ज़रूरत है। बट लेटर ऑन मुझे वो लग रहा है कि आफ्टर 6 या 7 डेज़ के बाद थोड़ी-सी चीज़ें थोड़ी-सी बैलेंस आउट हो सकती है, बट इनिशियल्स में नहीं होगा। ठीक है ना? तो थोड़ी-सी वहाँ पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़े से सैड हो सकते हो, पता नहीं चलेगा कि चीज़ें आगे क्या करनी है, क्या नहीं करनी। यू आर नॉट वेरी कन्फर्म्ड कि जिस भी ट्रैक पे आप चल रहे हो, जहाँ भी आप जा रहे हो, वहाँ पे आप सही जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, वो भी होने के चांसेस हैं। साथ में मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट आपको लगानी पड़ रही है चीज़ों को लेके, या किसी ऐसी कंपनी के साथ आप बंधे हुए हो जिसमें कि आपको आपको घर जैसी फीलिंग तो आती है, बट आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे उतना मेरा एप्रिशिएट नहीं हो रहा चीज़ों को लेके, या पैसा नहीं बढ़ रहा, बट कहीं न कहीं घर वाली फीलिंग है। सो यू आर वेरी कन्फ्यूज़्ड कि इस जगह पे आपको रहना है, इस जगह से आपको निकलना है। इस चीज़ में आप किसी बहुत ज़्यादा लोगों से मतलब बातचीत भी नहीं कर पा रहे, समझ भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना? एंड कहीं न कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इस पर्टिकुलर चीज़ में या इस कंपनी के अंदर कुछ न कुछ आपसे धोखा होता हुआ दिख रहा है। ठीक है ना? या फिर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग मेरे साथ चालाकी कर रहे हैं, मुझे भी लोगों के साथ चालाकी करनी चाहिए। अदरवाइज़ मुझे वो नहीं मिल पाएगी, और आपको आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन भी हो सकता है, मुझे लग रहा है आने वाले टाइम पे अगर आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, तो भगवान आपको कोई न कोई एक ऐसा ऑप्शन भी देता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें कि अगर आप चालाकी से अपना दिमाग लगाओगे, कहीं न कहीं लोगों को मैनिपुलेट करोगे, झूठ-सच बोलोगे, तो आप शायद वो पावर पोज़ीशन भी अ पाने में कामयाब हो जाओगे जो एग्ज़ैक्टली आप चाह रहे हो, ठीक है ना? बट यहाँ पे थोड़ा-सा आपको लगाना पड़ेगा दिमाग, मतलब सीधी उँगली से घी निकलता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना? और आपको भी ऐसा लगेगा कि अब उँगली टेढ़ी कर देनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको फिर दिख रही है बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, बहुत ज़्यादा लाइक पैसा, बहुत ज़्यादा लोग आपको बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट कर रहे हैं या आपकी वाह-वाही हो रही है, तो आप मतलब थोड़ा-सा ना, मतलब ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी चीज़ दिखेगी कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये दिस इज़ वेरी ईज़ी, बस मुझे ये नहीं, बस ये करना है। किसी के खिलाफ थोड़ी-सी छोटी-सी बिचिंग करनी है, या मुझे इसके आगे बस अपने नंबर बना लेने हैं, या इसकी बटरिंग करनी है। तो वो वाली कुछ चीज़ आपको दिखेगी जो आपको शॉर्टकट लगेगा। ठीक है ना? ठीक है। बट अगर ये मतलब ये शॉर्टकट भी आप लेते हुए नज़र आ रहे हो, कुछ लोग डेफ़िनिटली इस शॉर्टकट को भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो इस शॉर्टकट को लेगा, ठीक है ना? उसको तो बहुत जल्दी सक्सेस मिलने वाली है। वो सक्सेस आगे कितना स्टे करती है, वो हमें देखना पड़ेगा अगली रीडिंग्स पे। बट आई मस्ट से कि अगर कुछ लोग यहाँ पे हार्ड वर्किंग के थ्रू आगे जाना चाहते हैं, तो जो हार्ड वर्किंग के थ्रू आगे जाएँगे, तो उनको उतनी स्पीडीली सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है ना? कुछ लोगों को यहाँ पे किसी इस तरह का ऐसा असाइनमेंट मिल सकता है कि आपको कहीं बाहर जाना हो सकता है, मतलब दूसरे कंट्री या दूसरी जगहों में, ठीक है ना? एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपने घर परिवार को आप टाइम देते हुए नहीं नज़र आओगे, ठीक है? दैट इज़ दी वन रीज़न। तो यहाँ पे फैमिली बैलेंस करना भी थोड़ा-सा मुश्किल आपके लिए होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा काम या वर्कहॉलिक होने के कारण, जैसे मैंने आपको कहा है कि स्पाइन में, पैरों में दर्द होने की काफ़ी हाई समस्या है यहाँ पे। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का यहाँ पे बीपी भी शूट हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सोच के या काफ़ी ज़्यादा काम करके बीपी लो भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना? बिल्कुल बैठे हुए हैं, हिल नहीं रहे, चल नहीं रहे, तो बीपी लो होने की भी संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं। बट यू आर, मतलब जो भी स्टेप आप लेने वाले हो, गलत सही जो भी मैं कहूँगी, मैं गलत सही नहीं करूँगी। यू नो बेटर इन योर लाइफ कि आप किस तरह के सर्कमस्टांसेस से गुज़रे हो, आपने कितनी मेहनत करी है, बट आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए हो, ठीक है ना? सो आपके लिए दैट इज़ लाइक दैट कि भैया आई एम डूइंग, ठीक है, सब कुछ बहुत बढ़िया, मैं सब कुछ बहुत अच्छा सोच रहा हूँ, मैं सब कुछ बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लाइक दैट, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी समझ से आप सब कुछ सही और बढ़िया करने वाले हो, बट कुछ लोग रास्ता अपनाएँगे कि मुझे बस सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है, काम पे ध्यान देना और काम करना है। तो कुछ लोग बहुत परफ़ेक्शन के साथ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम अपने हाथ में ले रहे हैं, गुड अमाउंट ऑफ वर्क हाथ में है, और इस वज़ह से कहीं न कहीं आपकी डेडलाइन मिस होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। साथ में पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं आप अभी भी उस टारगेट पे नहीं पहुँचे हो जहाँ आपको पहुँचना है, बट आपको ऐसा लगेगा कि आप लक्ष्य के बहुत ज़्यादा करीब हो, ठीक है ना?
और हो सकता है कि यहाँ पे कोई प्यार वाला एंगल भी शुरू हो सकता है आपके जो है ना करंट उसमें, या कोई बहुत एक लुक्रेटिव ऑफर आपके लिए आ सकता है, मतलब आपको लगे कि हाँ दिस इज द बेस्ट। तो कुछ लोगों के पास अच्छे ऑफर आने के चांसेस हैं, बट वो जो ऑफर हो सकता है थोड़ा सा घर से दूर हो, बट आप शायद उस ऑफर को ऑप्ट करने में भी शायद बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, बिकॉज आप जहाँ पे अभी काम कर रहे हो वहाँ पे शायद आपको उतना रेम्युनरेशन या सैलरी पैकेज नहीं मिल रहा, तो यू वांट टू चेंज योर फील्ड, वो भी होने की काफ़ी हाई चांसेस हैं कि अपनी फील्ड को आप चेंज करना चाहते हो, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड, क्योंकि आपके पास बहुत कुछ है करने के लिए। ठीक है, आपको अपना एम्पायर बनाना है, आपको घर परिवार बनाना है, आपको पैसा कमाना है, गाड़ियाँ लेनी है, सब कुछ इस तरह से, मतलब कुछ बहुत बढ़िया करना है। तो यहाँ पे पाइसिस राशि मुझे मेजर दिखती हुई नजर आ रही है, प्लस आपकी एरीज लियो सेजिटेरियस मुझे दिख रहा है, यहाँ पे आपकी लिब्रा राशि मुझे बहुत ज़्यादा दिखती हुई नजर आ रही है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस ये भी हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना, सो ये मेजर राशियां हमें दिख रही हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ये अगर हम कहें तो बस आपको जो मेजर मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे, इट्स लाइक दैट कि कोई भी यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बट इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ध्यान से करनी है। अगर किसी तरह की कोई लाइक आप शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में, या फिर किसी तरह की कोई ऐसा लॉटरी सट्टा या जहाँ पे आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से आप पैसा कमा सकते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि पैसा का नुकसान होने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है। जिन लोगों ने आपको उधार ले रखा है तो 21 दिनों के अंदर वो उधार भी वापस आता हुआ नहीं दिख रहा। बैंक से अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो, इनिशियल्स में नहीं होगा, फिर उसके बाद शायद फाइल आपकी प्रोसेस हो सकती है, चीज़ें थोड़ी सी बेटर हो सकती है। यहाँ पे आपको गरीब लोगों से जितना आप दान दक्षिणा दोगे या उनकी मदद करोगे तो वो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पे आप क्या है कि हमेशा आपने या तो इमोशनली ही आपने कोई डिसीजन लिया है, ठीक है, लाइफ में पीछे, तो मैं ये कहूँगी कि आपको इस टाइम पे इमोशनल डिसीजन ना लेके ना अपने दिमाग से डिसीजन लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज जो भी आप अगर बहुत इमोशनल रह के अगर कोई डिसीजन या कुछ करना चाहते हो तो वो आगे जाके थोड़ी सी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट कर सकता है। सो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि ओवरऑल इनका जो मेरे व्यूअर्स का जो करियर है वो 21 डेज में कैसा जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलने की भी है, बट आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी थोड़ा सा उसको ना ध्यान से भी आपको देखने की ज़रूरत है, बिकॉज कि वहाँ पे कुछ ग्लिच हो सकता है, कुछ बहुत ही ऐसा बहुत प्यारा सा बहुत अच्छा सा दिख सकता है, बट लेटर ऑन यू रियलाइज कि नहीं दिस इज़ नॉट द राइट। और ये सो डिवाइन प्लीज बताइए कि अगले 21 दिन के बाद इनकी लाइफ में कैसा रहने वाला है सब कुछ। ओके मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा काम अपने आप में हाथ में ले लोगे आप तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली एग्रेसिव और डेट शॉर्ट टेम्पर्ड होने की बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। सब लोग अपना काम आप पे छोड़ते चले जाएंगे, आप लेते चले जाओगे, और यू फील कि ना मुझे इतना पे ऑफ हो पा रहा है, ना मैं इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा पा रहा हूँ, मैं अपनी पर्सनल लाइफ को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, तो बहुत हाईली एग्रेसिव होंगे। ठीक है ना कहीं आपको अपने घर परिवार के बारे में, बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ज़्यादा काम अपने हाथों में ना लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि काम मत लो, बहुत ज़्यादा काम मत लो, सब चीज़ के लिए आपको यस करना थोड़ा सा भारी पड़ सकता है आगे आने वाले टाइम पे, थोड़ा सा ना बोलना भी आप सीखिए। कहीं ना कहीं फैमिली को टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन्हीं सब पचड़ों में फंसे रहोगे तो कहीं ना कहीं फैमिली डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि ऑलरेडी शायद एक शक की भावना, या अगर बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, या फिर आपकी वाइफ है, हस्बैंड है, थोड़ा शक की भावना कहीं ना कहीं एक क्रिएशन होता हुआ नजर आ रहा है, एक हल्की सी लाइन बनती हुई नजर आ रही है, तो क्यों उन सब चीज़ों को हमें करना है। ठीक है ना, तो उन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है थोड़ा सा। बाकी भगवान का आशीर्वाद है, चीज़ें आपके पास बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, अच्छी चीज़ें निकल के आ रही है, बट प्रॉब्लम इज दैट कि आपको ये थोड़ा सा सूंघना पड़ेगा कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। राइट, सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।